Hello बच्चों, let's read the question. The question says a thin spherical conduction shell of radius capital R has a charge small q. Another charge capital Q is placed at the center of the shell. The electrostatic potential at a point P at a distance r by 2 from the center of the shell is. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये होगा कि अगर हमारे पास दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q2 एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, और हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, यह है पॉइंट P, देन द पोटेंशियल, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हमारा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2. तो टोटल पोटेंशियल एक पॉइंट पे इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक थिन स्पेरिकल कंडक्शन शेल ऑफ रेडियस r. तो अगर हम एज्यूम करें कि ये हमारा स्पेरिकल कंडक्शन शेल है और ये पॉइंट O हमारा सेंटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r, ठीक है. और इस थिन स्पेरिकल शेल में हमने एक टोटल चार्ज दिया है स्मॉल q, और कहा गया कि इस थिन कंडक्टिंग शेल के सेंटर पे, मतलब पॉइंट O पे हमारे पास एक और चार्ज है कैपिटल Q, और देन हमारे पास एक पॉइंट है P, तो ये है हमारा पॉइंट P जो कि एट अ डिस्टेंस r बाई 2 है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल. तो ये डिस्टेंस है इक्वल टू r बाई 2. तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल V टोटल एट पॉइंट P कितना होगा, ये होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज स्मॉल q प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, ठीक है. तो क्योंकि कैपिटल Q जो चार्ज है हमारा वो सेंटर पे ही एग्जिस्ट करता है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. तो ये कितना r बाई 2 है, तो ये हो जाएगा r बाई 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल चार्ज है ये है स्मॉल q, और इस स्मॉल q का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिंपली इक्वल टू r. ये इसलिए होता है क्योंकि फॉर अ कंडक्टिंग शेल, क्योंकि हमारे सारे जो चार्जेस होते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ऑल द चार्जेस दे एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस is equal to potential at all points inside the spherical conducting shell. तो सरफेस पे जितना हमारा पोटेंशियल आता है उतना ही पोटेंशियल होता है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द शेल, और क्योंकि हमारा जो पॉइंट P है वो इनसाइड द शेल है, तो हमारे स्मॉल q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस. एंड पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q बाय R, ठीक है. तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाय R प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. और अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. Hope you understood it well. Best of luck.